कोई कोई शादी करता है तो दुल्हन जो होती है हत्या के कगार पर लाकर हत्या करवा देती है। कहाँ तक सही है इस तरह का इस जो अभी समाज में चल रहा है? ये कहीं से भी सही नहीं है। बहुत ही अभी जो समय है बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है समाज हमारा। और सोनम घटी थी, आज चर्चा में था, काट करके ड्रम में रख दिया गया था, जबकि कहा जा रहा है कि राजा रघुवंशी जो अच्छे खानदान से तालमेल रखने वाले, अच्छे पैसे कमाने वाले थे, फिर क्या सोनम को ऐसा लगा कि उनकी हत्या करा दी जाए? कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले ये जो क्या कहते हैं, विवेक मर जाता है। तो वही वाली बात है कि उसके अंदर वो चीज, जब शादी भी हो गई, अच्छे से उसका वेलकम भी किया, राजा के साथ प्लानिंग भी करती है कि यहाँ जाना है, वो कहीं भी ना नुकुर नहीं करता है, एक पति का धर्म निभाते वो वहाँ पहुंच जाता है। लेकिन उसके प्रावधान में क्या कैसी सजा उनको होनी चाहिए? सेम वही सजा कि षड्यंत्र किया, षड्यंत्र के तहत उसको जितने लोग शामिल है इसके षड्यंत्र में, और जो हत्या की सजा होती है वो सजा इसके साथ भी होगा। स्पीडी ट्रायल करके इसको जल्द से जल्द फांसी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। हमारे साथ हैं एडवोकेट रंजना यादव जी। कुछ खास बात को लेकर के आज हम लोग इनसे रूबरू होंगे। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से जो है शादी के बाद हत्याएं हो जा रही है, दुल्हनों के द्वारा हत्या सुपारी दी जा रही है। कभी फिलहाल की घटना सोनम रघुवंशी की है जो चर्चा में है, इसको लेकर हम लोग खास बातचीत करेंगे। जी स्वागत है आप। धन्यवाद। लगातार देखा जा रहा है कि इस समय जो है लड़कों में डर का माहौल बना हुआ है। कहीं ना कहीं कोई शादी करता है तो दुल्हन जो होती है हत्या के कगार पर लाकर हत्या करवा देती है। कहाँ तक सही है इस तरह का इस जो अभी समाज में चल रहा है? ये कहीं से भी सही नहीं है। बहुत ही अभी जो समय है बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है समाज हमारा। और सोनम जैसी लड़कियां भारतीय संस्कृति और संस्कार पर प्रहार कर रही हैं। उन्हें थोड़ा भी भान नहीं है कि शादी एक ऐसी प्रथा है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, जिसको बड़ी शिद्दत से निभाया जाता है। उसमें कर्तव्य और अधिकार दोनों निहित रहते हैं। लेकिन सोनम जैसी लड़कियों के लिए शादी कुछ भी नहीं है। उन्हें अगर यही सब करना रहता तो शादी से पहले कर लेती। शादी से पहले मेजर लड़की है, वो जाके कोर्ट मैरिज कर लेती अपने अपने लवर से या बॉयफ्रेंड से, जिससे उसका रिश्ता था उससे कर लेती। लेकिन किसी की जिंदगी को ले लेना, किसी के घर को सूना कर देना, पूरे घर को बर्बाद कर देना, एक दुख के खंडहर में ढकेल देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। पूरी तरह से अनुचित है ये। कुछ दिन पहले घटना घटी थी, आज चर्चा में था, काट करके ड्रम में रख दिया गया था, जबकि कहा जा रहा है कि राजा रघुवंशी जो अच्छे खानदान से तालमेल रखने वाले, अच्छे पैसे कमाने वाले थे, फिर क्या सोनम को ऐसा लगा कि उनकी हत्या करा दी जाए? कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले ये जो क्या कहते हैं, विवेक मर जाता है। तो वही वाली बात है कि उसके अंदर वो चीज, जब शादी भी हो गई, अच्छे से उसका वेलकम भी किया, राजा के साथ प्लानिंग भी करती है कि यहाँ जाना है, वो कहीं भी ना नुकुर नहीं करता है, एक पति का धर्म निभाते वो वहां पहुंच जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि एक साजिश के तहत उसकी जान ही ले ली जाएगी। अगर वहीं से वो भाग गई होती, फरार हो जाती, पति बेचारा, पति तो जीवित तो रहता, उसके परिवार के माँ बाप के आंखों के आगे तो रहता। लेकिन ऐसी लड़कियां किसी की सगी नहीं होती हैं। और ये बात कह देने से कि औरत विक्टिम होती है, ऐसा नहीं है। पुरुष भी विक्टिम है, और अपराधी औरत हो या पुरुष हो, अपराधी ही होता है। तो समाज के लिए कलंक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसे लोग कलंकित हैं। इस तरह के प्रावधान में क्या कैसी सजा उनको होनी चाहिए? सेम वही सजा कि षड्यंत्र किया, षड्यंत्र के तहत उसको जितने लोग शामिल है इसके षड्यंत्र में, और जो हत्या की सजा होती है वो सजा इसके साथ भी होगा। स्पीडी ट्रायल करके इसको जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके साथ जो और अदर को एक्यूज है उनको साथ भी फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि माँ बाप को न्याय तो मिले और अगली लड़कियों को सबक मिले कि नहीं भाई, अगर हमने ऐसा कोई कदम उठाया तो सीधे फांसी जाना है, जेल में रह के रोटी नहीं तोड़ना है, तुरंत से तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। इस तरह सोनम जैसी लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सोनम जैसी लड़कियां भारतीय रीति रिवाज को बदनाम कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, हमारे समाज को कलंकित कर रही हैं, और पुरुषों में एक डर का माहौल कायम कर रही हैं। अब पुरुष हर बार सोचेगा भाई क्या पता हम जा रहे हैं पत्नी के साथ, क्या पता कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। तो एक डर भी है, और खासकर उन गार्जियनों को भी डर है जब वो शादी का रिश्ता लेकर किसी लड़की के घर जाते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पे लव मैरिज की बात आ रही थी, तो ऐसा नहीं लगता है कि अपने पसंद से ही शादी कर लिया जाए, चाहे जो भी हो घर में? नहीं, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मेरा मानना है
कि क्लियर माइंड से और क्लियर हार्ट से उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मम्मी पापा अरेंज मैरिज कराते हैं और लगता है कि लड़का मेरे लायक नहीं है, तो सीधे क्लियर हार्ट से कह दे कि पापा यहाँ करोगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी या कुछ कर लूंगी। तो कोई भी गार्जियन ऐसा नहीं होता जो जबरदस्ती, आज के डेट में, पहले होता था, और पहले होता था तो वो लोग, लड़कियां मान रखती थी, वो कहती थी कि नहीं मेरे माँ बाप ने जहाँ बैठा दिया वहां मुझे बैठना है। वो समझती थी कि समाज की मर्यादा क्या है, परिवार की प्रतिष्ठा क्या है। आज की डेट में ना प्रतिष्ठा बचा रही है लड़कियां, ना लड़के, और ना ही समाज का कोई लोक लाज है। तो ऐसे में लड़कियों के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि पहले अपने योग्य बनो, और योग्यता होने के बाद योग्य हो जाती हो, अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हो, तो जिससे शादी करना है मम्मी पापा से कहो, और वहाँ मम्मी पापा राजी खुशी शादी कर देंगे। ये कोई घटना, अपराध वगैरह नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। इस तरह का जो घटनाएं घट रहा है, इसके जो है पीछे का क्या, आप किसको दोषी मानती है इस तरह घटनाओं के ऊपर? ये जितना लोग फ्रैंक माइंडेड, बहुत ज्यादा एक्सेस, अति हर जगह वर्जित है ना, लिखा हुआ है कि अति हर जगह वर्जित है। ये अति इतना ज्यादा आधुनिकता में हम लोग बह रहे हैं ना। माँ बाप भी कह रहे हैं मेरा बेटा है, बेटी जो बोल दे वही करना है। बेटी को बेटा कह के बोल रहे हैं तो वो बायोलॉजिकल चेंज नहीं हो सकता है, बेटी बेटी ही रहेगी। और गरिमा का ध्यान बेटी को रखना पड़ता है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, बच्चों को रखना ही पड़ता है। ये संस्कार घर में ही देना पड़ेगा। और इस संस्कारों को जब बच्चे देखते देखते बड़े होंगे ना, तो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि नहीं समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे मम्मी पापा किससे आंख मिला पाएंगे, नहीं मिला पाएंगे। अगर संस्कार नहीं मिला है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। संस्कार विहीन पुरुष जो है ना, पशु से भी बदतर होता है। तो वही सोनम जैसी लड़कियों का हाल है। अभी समाज में क्या आप संदेश देना चाहेंगे, किस तरह का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं समाज में यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने परिवार को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। संस्कार युक्त जब शिक्षा मिलेगा ना, तो माँ बाप का मर्यादा भी रहेगा और समाज का मान मर्यादा बना रहेगा, और जो रिश्ते और जो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम कहता है वो भी निभेगा। तलाक के मामले रोज बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता का पतन हो रहा है, सामाजिकता का पतन हो रहा है। और पारिवारिक जो माहौल मिलता था, जैसे हम लोग सीखते थे, दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, वो सब अब नहीं देखने को मिल रहा है। जिस वजह से अब बच्चे जो है ना, खुद निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन करते रहे कि नहीं इसके साथ नहीं रहना, ये पति लायक नहीं है, बस चलो तलाक ले लेते हैं। तो ये जो रिश्ते टूट रहे हैं और समाज में जो बिखराव आ रहा है, और समाज भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई इसी के ऊपर है, उसका भी घर टूटा, उसका भी, ऐसे कह रहा है समाज। तो कहीं ना कहीं समाज में विघटन हो रहा है, नैतिकता का पतन होने का ये सबसे बड़ा उदाहरण है, तलाक होना और सोनम जैसी लड़कियों का उपज होना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे कि एक समाज का संस्कार और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना जरूरी है, ताकि लोगों में एक नया परिवेश हो, जिस तरह पहले चलता था। लेकिन जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता जब हावी हुई भारत में, तो इस तरह घटनाएं जो है लगातार घटती रही है। पश्चिमी सभ्यता से कहीं ज्यादा ही ये बढ़ गया है। मैं भी देखती हूँ, लोग रील की दुनिया में ऐसे सिमट गए हैं ना, रियल को भूल गए हैं। रील की दुनिया में इतने समा गए हैं कि किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए। एक पति अपनी पत्नी को सुरक्षित रखने के लिए, उसको मतलब ढक के रखने के लिए, देखता था उसका नाखून नहीं दिख रहा है, हाथ नहीं दिख रहा। अभी इतना ज्यादा उधेड़पन हो गया है ना कि पति खुद परोस रहा है कि लोगों के आगे जाओ और उस तरह से पैसा आए। बाप खुद बेटी को परोस रहा है इस तरह से कि रील बनाओ उससे पैसा आए। तो ये आधुनिकता से बहुत ऊपर आ गए हैं हम लोग। ऐसा भारत नहीं था। भारत को मिसाल देते थे लोग, वहाँ के रीति रिवाज से, वहाँ के परंपरा से लोग कहते थे चलते हैं भारत देखने। भारत का जो रिचुअल है, भारत का जो संस्कार है, वो गाँवों में दिखता है, वो शहरों में दिखता है, वो टोलों में दिखता है, नुक्कड़ों पे दिखता है। लेकिन अब वो सब चीजें ना गाँव में है, ना शहर में है, ना नुक्कड़ में है। वो फॉरेन कंट्री से कहीं ज्यादा हाईटेक हो गया है, जिसके आगे सब लोग नतमस्तक हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगातार देख रहे थे इनकी विचार फिर से जो समाज को परिवर्तन की ओर लाए और रियल दुनिया में आए। अगर इस तरह का होता रहेगा तो बहुत जैसी सोनम जैसी लड़कियां पैदा होती रहेगी और पुरुषों का विनाश होता रहेगा। तो आप लगातार बन रहे और देखते रहे जनबोल खबर।